क्या बदल जाएगी जाट पॉलिटिक्स? क्या है टिकैत और जाट फैक्टर? इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के पीछे की सियासी मायने भी समझिए। आपको याद होगा कि जब टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी तो कौन कौन चेहरे दिखाई दिए थे? चौधरी अजीत सिंह के बेटे और जाट नेता जयंत चौधरी दिखाई दिए। यहाँ कौन बैठे हैं? किसान ही बैठे हैं, और सीमाओं पर जो बैठे हैं वो भी किसान ही बैठे हैं, और वो उनका पूरा प्रबंधन भी उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, उनके पीछे कोई संसाधन नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो इसलिए आप इसको नकार नहीं। महापंचायत में किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा था कि अजीत सिंह को हराकर बहुत बड़ी गलती की। अब एक और तस्वीर देखिए। राकेश टिकैत के समर्थन में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। ये वही हुड्डा है जो जाट समुदाय से आते हैं। एक और तस्वीर देखिए। अभय चौटाला भी गाजीपुर में टिकैत के समर्थन में पहुंचे थे। इन तस्वीरों के जरिए संदेश दिया गया कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा के जाट एक साथ टिकैत के साथ खड़े हुए। जो दल एक दूसरे के खिलाफ थे आज गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आ गए। यानी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत किसानों के नाम पर हुई थी, अब उसी आंदोलन में बड़ी भूमिका जाट फैक्टर की है, जो एक नहीं बल्कि 3 राज्यों की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है। सबसे पहले समझिए कि किसान आंदोलन ने जाट पॉलिटिक्स को कई मायनों में कैसे बदल डाला। किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय तमाम पुराने मतभेद को भुलाकर एक मंच पर एक साथ खड़े। अब तक जाट समुदाय अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, लेकिन अब सभी एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन जहां सरकार के लिए परेशानी बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन ने पंजाब के जट और हरियाणा के जाट को मिला दिया है। तो वहीं यमुना पार का यूपी वाला जाट, वो भी कहीं ना कहीं भाईचारे की मिसाल पैदा कर रहा है। और ये गठजोड़ लग ऐसा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीतिक दिशा भी तय कर सकता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या किसान आंदोलन की वजह से जाट पॉलिटिक्स बदलेगी? अगर बदलेगी तो क्या असर चुनाव पर होगा? सबसे पहले हरियाणा की बात। हरियाणा में 27% आबादी जाटों की है। 90 विधानसभा सीटों में 40 पर जाट का दबदबा है। 2019 में जाट की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। यहाँ एक और बात आपको याद रखनी है कि 2014 और 2019 में हरियाणा में गैर जाट नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन लंबे वक्त तक जाट नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे। किसान और खेती बचाओ के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं जातिगत बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में जिस तरीके से लगातार जाट लामबंद हो रहे हैं, लग ऐसा रहा है आने वाले समय में हरियाणा की भाजपा सरकार के लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। जाट पहले ही बीजेपी से नाराज है और अब किसान आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 17% के करीब है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, बागपत, शामली और बिजनौर, सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक जाट समुदाय की सियासत में अच्छी पकड़ है। यहाँ की 8 लोकसभा सीटों और लगभग 70 विधानसभा सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका में है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, जाट वोटरों ने बीजेपी को चुना। 2019 में दिग्गज जाट नेता अजीत सिंह चुनाव हार गए। 2019 में जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 में जाट समुदाय ने बीजेपी पर विश्वास किया। 2016 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी 109 सीट जीती। 2014 में जाट समुदाय ने मोदी पर भरोसा किया। जाट बहुल इलाकों में किसान आंदोलन का असर जोर पकड़ता जा रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को चुपचाप उन इलाकों में जाटों को समझाने के लिए लगाया है। यही नहीं, इस आंदोलन में अब सख्ती नहीं करने के भी एक निर्देश दिए गए हैं ताकि और नाराजगी नहीं बढ़े। निश्चित तौर पर इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं योगी सरकार को कोर्स करेक्शन करने पड़ रहे हैं। इस भरोसे के पीछे एक बड़ी बात यह है कि जनसंघ के जमाने से दोनों में गहरा नाता रहा है। 1967 में जनसंघ के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से राकेश टिकैत का उत्थान हुआ है, उससे बीजेपी को बड़ा खतरा है। जो संकेत हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, वो जाट पॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों की गवाही दे रहे हैं।
जींद से सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली।